ये महंगी गाड़ियां जो है वो कोडिंग का सिर्फ वालों की है। ये एक अनोखा अंदाज है अतुल प्रधान का। बुलडोजर का जो ड्राइवर है वो कोडिंग नसीब की पीकर सो गया है। लैंड क्रूजर और वेलफायर, ये जो महंगी गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, उसके एक कटआउट लेकर आए हैं, उससे कोडिंग का सिर्फ का मुद्दा उठा रहे हैं। ये वही कोडिंग माफिया है आलोक सिंह, जिसके घर पर अभी बुलडोजर नहीं पहुंचा। अतुल भाई ये बताइए कि महंगी महंगी गाड़ियों को लेकर आए, ये महंगी महंगी गाड़ियां माफियाओं की हैं। बुलडोजर खो गया कहीं, अभी बुलडोजर खो गया कहीं, तेल की अगर कमी पड़ गई हो, ड्राइवर ना हो सरकार के पास, तो समाजवादी पार्टी के लोग ड्राइवर भेज देंगे। ये तो देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो है चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास आकर बैठ गए हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। लेकिन लगता है कि बुलडोजर भी कोडीन पीकर सो गया है। हम लोग कोडीन माफियाओं के खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक चर्चा करने का काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो है चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास आकर बैठ गए हैं। आर.के. वर्मा और तमाम विधायक जो है वो आप देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास आकर बैठ गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनकी नाराजगी है। देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर आए हैं। भैया, कोडिन कफ सिरप को लेके बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। देखिए, कोडिन कफ सिरप के जितने माफिया थे उनके ऊपर अभी तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था। गरीबों पे बुलडोजर चलता है और माफियाओं पे बुलडोजर नहीं चलता। हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सदन के बाद कफ सिरप की सप्लाई बीजेपी के मंत्रियों को करेंगे। कैसे मुद्दे में कैसे सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे? एक समय पर्याप्त है आप लोगों के पास? आज नियम 56 पे इसको लगाया गया, पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा। कटआउट लेके आए हैं कोडिंग का सिर्फ का तमाम विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कौन है कोडिन भैया, कहाँ है बुलडोजर, ये सरकार से सवाल हो रहा है। अतुल भाई ये बताइए कि महंगी महंगी गाड़ियों को लेकर आए, ये महंगी महंगी गाड़ियां माफियाओं की हैं, जिनको कोडिन सिरप वालों ने धकेला गेट पे। ठीक है, देखिए, ये महंगी गाड़ियां जो है वो कोडिंग का सिर्फ वालों की है। ये एक अनोखा अंदाज है अतुल प्रधान का। अतुल प्रधान देख सकते हैं, लैंड क्रूजर और वेलफायर, ये जो महंगी गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, उसके एक कटआउट लेकर आए हैं, उससे कोडिंग का सिर्फ का मुद्दा उठा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, सदन के अंदर जा रहे हैं अतुल प्रधान। ये देखिए, गेट पर आ गए, गेट पर आ गए। माफियाओं को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। देखिए, सरकार ये वेलफेयर है, ये वेलफेयर जो माफियाओं पे ये चल रही है, ये सत्ता संरक्षित लोग हैं और पूरी की पूरी खेप है इनके पास। आज सदन में हमारा क्वेश्चन भी लगा हुआ है। लैंड की तस्वीर भी लगाई। अच्छा, तो ये क्या है? ये तस्वीर इसलिए लगाई गई है कि ये से ये पता चले कि ये कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें। ये कोई कुछ सौ करोड़ का कारोबार नहीं है, ये हजारों करोड़ का कारोबार है और इसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। वो देना फोटो भाई, ये फोटो देखिए आप, ये फोटो दिखा रहे थे ना, ये फोटो दिखा रहे थे, ये फोटो विभोर की है। ये विभोर राणा वो है, बली को भी दो। ये विभोर राणा वो है जिसकी 200 करोड़ की संपत्ति, 200 करोड़ की संपत्ति ईडी ने सीज की है और इसका साथी विशाल सिंह। और ये पहले पेज पर आज एक अखबार में के पहले पेज पर, पहले पन्ने पर ये फोटो छपी है। क्योंकि इसमें उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, उप मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंचा, सरकार के बड़े लोगों तक पैसा पहुंचा। अतुल जी कौन से उप मुख्यमंत्री? फोटो नहीं दिख रहा? फोटो देखिए, ये हाफ वाले लोग, ये जो अभी अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, ये अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, इनकी फोटो देखिए आप। और ये ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जो लगातार भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं और ये भ्रष्टाचार का ऐसा काला कारनामा जो इनके सिर चढ़ा हुआ है,
हम पूछना चाहते हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। ये इनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। 200 करोड़ की ईडी ने संपत्ति जब्त की है, लेकिन सरकार की हीला हवाली के कारण ये विभोर सिंह और विशाल सिंह, विभोर राणा और विशाल सिंह दोनों को जमानत मिल गई। कौन है इसमें सम्मिलित? इसमें सम्मिलित भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा है, लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर एसटीएफ से, और सारे बड़े लोग शामिल हैं। मेरा खुद का क्वेश्चन लगा हुआ है इसमें, मैं उस क्वेश्चन पर भी आज जरूर सवाल पूछूंगा। कोडीन का नियम 56 के तहत उठाना भी है, उसकी चर्चा की मांग करेगी समाजवादी पार्टी। और हम कहना चाहते हैं, ये घर देखिए, घर, ये आलीशान घर, अभी ये पीछे करो, ये आलीशान घर जिसकी तस्वीरें कुछ समय पहले आई थी, ये वही कोडीन माफिया है, ये वही कोडीन माफिया है आलोक सिंह, जिसके घर पर अभी बुलडोजर नहीं पहुंचा। बुलडोजर खो गया कहीं, अभी बुलडोजर खो गया कहीं। इसका जो ड्राइवर है बुलडोजर का, अभी बताते हैं, बुलडोजर का जो ड्राइवर है वो कोडीन नसीर की पीकर सो गया है। तेल की अगर कमी पड़ गई हो, ड्राइवर ना हो सरकार के पास, तो समाजवादी पार्टी के लोग ड्राइवर भेज देंगे। ये तो ये देखिए, ये कौन सी है फायर? ये किस माफिया के पास थी? अभी कौन जश्न मना रहा था? ये पूछिए ना। ये मैं कह रहा हूँ, माफिया, सरकार के संरक्षित माफिया लगातार काम करते हैं और एक व्यक्ति नहीं है, लगातार। हम चाहते हैं इनके घरों के ऊपर बुलडोजर पड़े और बुलडोजर चलना चाहिए। एक ये है, ये पंकज जी बताइए, जौनपुर से हैं, ये किसके पास थी? ये माफियाओं के पास है, माफियाओं के पास। तो देखिए, एक के बाद एक जो है आपने देखी होगी, ये सत्ता संरक्षित माफिया हैं, माफिया जिनको सरकार बचा रही है, और बचाने का जो काम कर रही है सरकार, ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करे। नहीं 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 नहीं, ये भाजपा से जुड़े हैं, ये भाजपा से जुड़े हुए हैं तार। ये देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और ब्रजेश पाठक जी के साथ ये माफियाओं के फोटो, अभी मुख्यमंत्री जी के साथ के फोटो भी बता रहे थे, कोई जानकारी दे रहे थे। अगर वो भी मिलेंगे तो उनको भी आपके पास तक लाने का काम करेंगे। लेकिन बजट पे सुना है क्या, अगर नहीं, अगर ये इन पर कार्रवाई करना चाहें तो आज कार्रवाई कर दें, लेकिन हल्के पलके मुकदमे लगाकर इनकी मदद की जा रही है। मोटा चंदा इन लोगों ने खाया है, और जो मोटा चंदा खाया है उसको कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने चंदा खाया है। और बनारस जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उसमें ये पूरा कारोबार फला फूला है, और इसी कारोबार के मार्फत ये पूरे देश में और विदेशों तक फैला है। हम लोग इसको उठाने का काम करेंगे। देखिए, ये मामला जो है बहुत बड़ा मामला है, इंटरनेशनल मामला है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सरकारी तंत्र के संरक्षण में यह मामला चल रहा है। अवैध कोडीन का जो व्यापार देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी फैल चुका है, और आशंका तो ईडी ने इस बात की भी जताई है कि इससे टेरर फंडिंग में मदद मिल रही है। तो हम लोग कोडीन माफियाओं के खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक चर्चा करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, वो अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है? उनके बुलडोजर का ड्राइवर कोडीन के नशे में मस्त क्यों है? जो एक एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही जिसने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया, क्या योगी बाबा को दिखाई नहीं पड़ता? उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो कोडीन माफिया जो जेल गए, अभी उनकी संपत्तियां क्यों नहीं गिराई गई? ये सरकार ऐसे लोगों को बचाना चाहती है, कोडीन माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है। एक फोटो लेके आए हैं, ब्रजेश पाठक के साथ फोटो नजर आ रही है। आप उसे हाउस में देखिएगा, हाउस में दिखाएंगे, हाउस में दिखाएंगे पूरी तैयारी के साथ। पूरी तैयारी के साथ सरकार को जवाब देना होगा कि कोडीन माफियाओं के साथ सरकार खड़ी है और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी है। सरकार बचाने का प्रयास कर रही है माफियाओं को।
सरकार कोडीन माफियाओं को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। इसका चिट्ठा खुलेगा सदन के भीतर। देखिए यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं वो तमाम मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, कोडीन से मौत का हिसाब दो, माफिया जीवियों जवाब दो, और नाम हटाए वोट दबाए, भाजपा बस कुर्सी बचाए। एसआईआर का ड्रामा अधिकारों पर घेरा, भाजपा ने लोकतंत्र को छेड़ा। मरीज तड़पते, मौत बढ़ी, बीजेपी सरकार बस रोती रही। स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बीमार, जनता पर भाजपाई अत्याचार। ऐसे पोस्टर लेके आए हैं। कोडीन से मौत का हिसाब दो, माफिया जीवियों जवाब दो। कोडीन भैया कौन है और कहाँ है बुलडोजर? कौन है कोडीन भैया, कहाँ है बुलडोजर? कोडीन से मौत का हिसाब दो, माफिया जीवियों जवाब दो। देखिए इस तरीके के जो तख्तियां हैं वो हाथ में लेके तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पहुंचे हैं। 2026 तक के लिए लेकिन दिसंबर के महीने में बाबूजी, आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, एक बड़ा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। कैसे इस मुद्दे को उठाएंगे सत्र में? किसको? कोडीन का सिर्फ का मुद्दा ऐसा असेंबली में अभी असेंबली में दिया गया, असेंबली में इस पर हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे जी। और सरकार कह रही है कि कोडीन माफियाओं का तार समाजवादी पार्टी के लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो सरकार को पकड़ना चाहिए उन्हें। हम लोग तो कहते हैं इसमें समाजवादी नहीं है बल्कि भाजपा से समर्थित लोग ही हैं। फोटो लेके आए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ, विभोर राणा की डिप्टी सीएम के साथ फोटो है। ये फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है जी। तब उन पर कार्रवाई होगी। ये सदन के अंदर ये फोटो उठाया जाएगा, जरूर उठाएंगे। बुलडोजर कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग? करेंगे बुलडोजर कार्रवाई की। और एसआईआर वाले मुद्दों को कैसे उठाएंगे आप लोग? अब एसआईआर का जब आएगा तो उससे जो कमियां हैं, जो बातें छूट गई हैं या जिस ढंग से उसमें 2013 की वोटर लिस्ट से मिलान करके तब ये वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, जिसका नाम नहीं मिलता उसको निकाल दे रहे हैं, इस सब पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर आके कोडीन का सिरफ और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आप पूरा बैनर पहन के आ गए हैं और कोडीन का सिरफ माफियाओं के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये देखिए, कोडीन बड़ा प्रकट है इस समय प्रदेश और देश में, जिसमें न केवल देश के विदेश के तमाम बच्चों की जान गई है। और ये सरकार जो छोटी छोटी सी घटनाओं पर तमाम गरीब लोगों के घर उजाड़ दिए, बुलडोजर चलाने की जिन्हें बड़ी शौक है, कम से कम इतनी बड़ी घटना होने के बाद आखिर वो बुलडोजर की चाबी कहाँ खो गई, ये जनता जवाब पूछ रही है। ये देखिए एक और पोस्टर है, उसमें लिखा है कोडीन से मासूमों की गई जान, भाजपा सरकार नाकाम। कैसे आप लोग सदन में कोडीन का सिरफ का मुद्दा उठाएंगे? देखिए, कोडीन सिरफ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः दोषी है और निश्चित रूप से उसमें जो लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, इतने मासूम बच्चों की जो जाने गई हैं उसका जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। तार सबसे पहले उनके जुड़े हैं और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर फोटो से ही सब कुछ हो रहा है तो हमारे साथ जो है उनके फोटो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन जो आपके संरक्षण में पल और बढ़ रहे हैं, जो कोडीन सिरफ के माफिया, उनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा, ये जनता आपसे चाहती है और मांग करती है कि कब तक उनके खिलाफ जो है बुलडोजर की कार्रवाई करने का काम करेंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारी भी फोटो देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी की भी फोटो देख लीजिए। और आप देखिए फोटो, ये देखिए सामने, ये फोटो देखिए, इनके साथ किनकी फोटो है? विभोर राणा ब्रजेश पाठक के साथ हैं। ये क्या लेके आए हैं, क्यों अब लेके आए हैं? ये तस्वीर साबित करती है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपके माध्यम से जनता की सरकार से मांग है कि कम से कम इनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्या फोटो से क्या साबित करना चाह रहे हैं आप लोग?
आज जितने भी माफिया हैं सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इधर उधर का अनर्गल बयान देती है। हम लोगों की मांग है कि इन माफिया की फोटो चाहे जिसके साथ भी हो, इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए और बुलडोजर चला करके इनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि भविष्य में दोबारा कोई इस तरह की घटना करने का काम न करे। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। ठीक है, देखिए समाजवादी पार्टी के और भी विधायक हैं जो इस वक्त आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आज पूरा प्रदेश जल रहा है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। कोडीन जैसा मुद्दा जिस पर अब तक सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन लगता है कि बुलडोजर भी कोडीन पीकर सो गया है। अब देखिए वो जगता है कि नहीं जगता है। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा कि अगर इनके पास डीजल ना हो तो हमसे डीजल ले लें, लेकिन तत्काल बुलडोजर चला करके उस कोडीन के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको नकाबपोश करने का काम करें। आज हम लोग विधानसभा के अंदर चाहे आरक्षण चोरी हो, चाहे किसानों की धान न बिकने का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग विधानसभा से लेकर के सड़क तक संघर्ष करेंगे और जब तक अब उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बदल लेंगे ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। आज अनुपूरक बजट भी पेश करना है सरकार को, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ऐसे बजट की क्या आवश्यकता है जब बजट को उनको बंदर बांट करना है। जो इन्होंने बजट पास किया था उसका कोई भी 1 रुपए का काम पूरे प्रदेश को दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अनुपूरक बजट केवल बंदर बांट करने का बजट है, ऐसे बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार क्या माफियाओं को बचाने का प्रयास कर रही है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग हैं और मुख्यमंत्री जी अपने स्वजाती लोगों को किसी न किसी माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे लूट हो, चाहे छिनैती हो, चाहे गुंडा हो। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।